डीएनए मित्रों, ट्रंप सिर्फ ईरान और खलीफा के लिए खतरनाक साबित नहीं हो रहे, वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो गए हैं। ये डर ऐसा है कि कई ज्योतिषियों ने तो ट्रंप की कुंडली का डीएनए टेस्ट भी कर लिया है और यह दावा किया है कि ट्रंप की कुंडली में ही दुनिया की तबाही लिखी हुई है। ज्योतिषियों के अनुसार वर्तमान सबसे आक्रामक और परेशान करने वाला समय चल रहा है, जो सितंबर तक रहेगा। ट्रंप का जन्म वृश्चिक राशि और सिंह लग्न से हुआ है। उनकी कुंडली के दशम भाव में राहु और मंगल की उपस्थिति उन्हें एक अजय लेकिन अस्थिर योद्धा बनाती है। राहु की वजह से ही ट्रंप अचानक निर्णय लेते हैं। उनकी कुंडली में गुरु की अंतर्दशा और राहु का गोचर चल रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि वो अपने देश के लिए विस्तार चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अवरोध पैदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि इनकी कुंडली सिंह लगन की है। निश्चित रूप से गुरु की महादिशा में शुक्र की अंतर्दिशा जब हो और गुरु कहीं ना कहीं यहाँ पर 24 डिग्री के हैं, और तो ये तो ज्योतिष शास्त्र की बात हुई और हम ज्योतिष शास्त्र को क्यों लेकर आए ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अर्थशास्त्र भी दुनिया पर ट्रंप की नीतियों के विनाशकारी असर की कहानी बता रहा है। डीएनए मित्रों, वैसे तो ट्रंप ने अपने 1 साल के कार्यकाल में पूरी दुनिया को अपनी उलट पुलट नीतियों से परेशान करके रखा है, लेकिन दूसरे साल के कार्यकाल में प्रवेश करते ही उसका प्रभाव बढ़ गया है। 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच यानी 4 दिन में ट्रंप की धमकियों से विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग, ध्यान से सुनिएगा, लगभग $2 ट्रिलियन का सीधे सीधे नुकसान हुआ है। $2 ट्रिलियन यानी दुनिया के 11 देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है। एक तरफ ट्रंप ने खुद को मालामाल किया, दूसरी तरफ दुनिया को $2 ट्रिलियन की चोट पहुंचाई है। डीएनए मित्रों, ट्रंप की धमकी का सबसे ज्यादा असर अमेरिकी शेयर बाजार पर पड़ा, यानी ट्रंप ने अमेरिका का ही सबसे ज्यादा नुकसान किया है। केवल एक दिन यानी 20 जनवरी को अमेरिकी शेयर बाजारों में लगभग 2% की गिरावट आई। 20 जनवरी को शेयर बाजार की गिरावट से $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। यूके, जर्मनी और फ्रांस में भी शेयर बाजार 1% से ज्यादा गिरे। ट्रंप की धमकियों का असर अमेरिका और यूरोप के अलावा भारत पर भी पड़ा है। इस दौरान भारतीय बाजार में भी लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच सेंसेक्स में 1700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान भारतीय निवेशकों को 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश का नुकसान हुआ। डीएनए मित्रों, लोग मुनाफे के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लेकिन ट्रंप के धौंस जमाने वाले बयानों से लगातार नुकसान हो रहा है। रुपया भी लगातार गिर रहा है। अब ये $1 के मुकाबले 92 रुपए के आसपास पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था के इस नुकसान की तुलना कोविड के समय से की जा रही है। डीएनए मित्रों, शेयर बाजार के अलावा एविएशन सेक्टर भी अब इसकी चपेट में आ गया है। ईरान पर हमले की आशंका के बीच दुनिया की कई एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। ये उड़ान अगले कई दिनों तक रद्द रह सकती है। इसका असर एविएशन सेक्टर के अलावा दुनिया के पर्यटन और कारोबार पर भी पड़ेगा। डीएनए मित्रों, दुनिया में एक और युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच अब मंदी की आहट भी सुनाई देने लगी है। आपको यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि यह हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। पिछले 1 महीने के दौरान दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है। 1 महीने पहले यानी दिसंबर 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने दुनिया में मंदी को लेकर कहा था कि इसकी आशंका 35% है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की उथल पुथल के बाद इसने अपने आंकड़ों में बहुत ज्यादा बदलाव किए हैं। जेपी मॉर्गन के नए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में मंदी आने की आशंका बढ़कर अब 60% हो गई है। सोचिए, केवल 1 महीने में मंदी की आशंका 35% से बढ़कर 60% हो गई है। मंदी की आशंका में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यूरोपीय देशों को अमेरिका की तरफ से टैरिफ की धमकी है। यानी आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ट्रंप ही वो इकलौते शख्स हैं जो मंदी को आमंत्रण दे रहे हैं, जिनकी वजह से मंदी आने वाली है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक इस टैरिफ से दुनिया का व्यापार धीमा हो जाएगा। अगर टैरिफ के साथ साथ युद्ध भी शुरू हो गया तो मंदी की आशंका में और ज्यादा बढ़ोतरी होना तय है। डीएनए मित्रों, मंदी आने का असर दुनिया के हर कोने और हर सेक्टर में दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र इससे बच नहीं पाता है।
जेपी मॉर्गन ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तो उम्मीद जताई है, लेकिन जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है। यानी मित्रों, कोविड काल को छोड़ दे तो दुनिया में आखिरी मंदी साल 2008-9 में आई थी। उसका अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। मंदी की वजह से केवल अमेरिका में 87 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। पूरी दुनिया की बात करें तो करोड़ों लोगों की जॉब छिन गई थी। अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 10% तक पहुंच गई थी। वैश्विक जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ आया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ था। कई बड़े बैंक दिवालिया हो गए, बैंक लोन देने से कतराने लगे। दुनिया भर के शेयर बाजारों में 40 से 60% तक की गिरावट आ गई और विश्व व्यापार में 20 से 25% तक की गिरावट आई। संक्षेप में कहें तो 2008-9 की मंदी ने न केवल अर्थव्यवस्था को झटका दिया, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक व्यवस्था को भी लंबे समय तक प्रभावित किया। हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आगाह करना है। उस वक्त भी मंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी, अमेरिकी नीतियों की वजह से ही हुई थी, और अगर अब मंदी आती है तो इसके पीछे भी अमेरिका की नीतियां ही जिम्मेदार होंगी।